हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और ये हर एक जगह पर हमारे आजकल की जो लाइफ है उसमें हर एक जगह पर हमारे इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन पर हर जगह हम बहुत सारे काम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारा काम एकदम करेक्टली हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो कंप्यूटर में बच्चों काम करने के लिए दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसमें 4 यूनिट्स होती हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस या डाटा देते हैं और उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कि MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि मैग्नेटाइज जो करेक्टर होते हैं, चेक वगैरह पे जो मैग्नेटाइज करेक्टर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर पर जो कुछ प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट्स पर, उसको डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर में भेजता है। तो स्कैनर जो होता है वो इमेज और फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट, मैगजीन, पेपर जो कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में उसको डिजिटली ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद जो स्कैनर्स होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है, ग्लास की एक प्लेन सरफेस होती है जिस पर हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं जिसकी हमें इमेज लेनी होती है और उसके ऊपर उसको स्कैन कर लिया जाता है। और हैंड हेल्ड स्कैनर में पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग किया जाता है जो कुछ भी हमें स्कैन करना है। इसके बाद दूसरी इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, जिसमें कि हम स्क्रीन के ऊपर टच करके फिंगर से अपने डाटा को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। उसके अलावा वेब कैमरा में एक ऐसा वीडियो कैमरा होता है जिसमें कि हम उसे कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं तो हमारे जो मैसेजेस हैं वो हम कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। इसके बाद ड्राइंग टैबलेट होता है, ये भी एक स्पेशल तरह का पेन होता है जिससे इसके ऊपर लिखा जाता है और ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। डिजिटल कैमरा होता है जिसमें कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि कैमरे से पिक्चर लेकर के उनको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें डिजिटल कैमरे में एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें पिक्चर स्टोर होती हैं और एक कार्ड रीडर होता है जो कि उसे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर हम इनपुट डिवाइसेस से डाटा को लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है उसे फिर आउटपुट डिवाइसेस पर दिखाता है। मॉनिटर और स्पीकर दो सबसे ज़्यादा फेमस आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि प्रिंटर पर हम जो हमारा आउटपुट मॉनिटर पर हमें दिखाई देता है सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में, उसको हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर 3 तरह के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। ये कम खर्चीला होता है लेकिन इसमें शोर बहुत होता है। इसमें स्पीड जो होती है प्रिंटर की करेक्टर पर सेकंड में काउंट की जाती है। इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें लाइंस पर मिनट में इसकी स्पीड काउंट की जाती है और इसमें एक फास्ट स्प्रे किया जाता है इमेज को या लेटर्स को टाइप करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इसके बाद लेज़र प्रिंटर होता है जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इनसे हम अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसकी जो स्पीड है प्रिंटर की वो पेजेस पर मिनट में काउंट की जाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर, के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लॉटर में क्या होता है कि एक बड़े से पेपर पे जो ड्राइंग्स होती हैं जैसे मैप है या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं उनको इस प्लॉटर से बनाया जाता है। प्लॉटर 3 तरह के होते हैं: ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, बड़े बड़े ग्राफ्स जब शीट पर बने होते हैं तो उनको बनाया जाता है। फ्लैट बेड प्लॉटर में बड़ी बड़ी एरोप्लेन की डिज़ाइनिंग, शिप्स की, बिल्डिंग्स की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंकजेट प्लॉटर जो होता है वो बैनर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं LCD प्रोजेक्टर के बारे में। तो जब ये जो LCD
प्रोजेक्टर जो होता है ये हमें बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियो और जो हमारा डाटा होता है उसको एक बड़े स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेनली कंपनीज़ वगैरह में प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसमें हम सारे जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, कंपैरिजंस होते हैं, वो सब सीपीयू के अंदर किए जाते हैं। सीपीयू सारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू का ये वो जगह होती है जहाँ पर सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन यानी लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब कैलकुलेशन की जाती हैं। और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और सारे कंप्यूटर सिस्टम में कोऑर्डिनेट करता है। और मेमोरी यूनिट डाटा को रिसीव करने के लिए, उसको रखने के लिए और फिर डिलीवर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इनपुट डिवाइसेस के बाद ये जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये 2 हिस्सों से बनी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, और उसके बाद ये सेकेंडरी मेमोरी उससे कनेक्टेड होती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर में बहुत बड़ी मेमोरी होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं। इसे हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं उसमें हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ये इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 तरह से होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी में आती हैं, और हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। इसके बाद बच्चों हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स के सेट होते हैं जिनसे कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम काम में ला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेनली कंप्यूटर सिस्टम की को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर को हम यूज़ कर पाएँ उस तक बनाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एडिटिंग, टेक्स्ट में कोई एडिटिंग करना है, इन्वेंट्री करना है, पेरोल या डेस्कटॉप को पब्लिश करना है, उन सब अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर बच्चों कंपोनेंट्स के कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उनको बोलते हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का सेट होता है जो इसमें हम कमांड्स लिखते हैं, और इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे कि हमें हार्डवेयर को जैसे बताता है कि उसको प्रिंट करना है। तो इसके बाद हम डाटा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि डाटा किस तरह से सेव होता है हमारे कंप्यूटर में। डाटाबेस, हर एक कंप्यूटर में जो डाटाबेस होता है, डाटा जो होता है वो बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। बिट्स क्या होती है? बाइनरी डिजिट्स होती है, 0 और 1। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो सर्किट ऑन और ऑफ के फॉर्म में हमारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। उसके बाद बाइट होती है, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनता है। इस अलग अलग कॉम्बिनेशन से 0 और 1 के बिट पैटर्न्स बनते हैं। इसके बाद फील्ड होता है। फील्ड में क्या होते हैं? कई सारे बाइट्स होते हैं जिनको कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो ले जाते हैं, जैसे किसी बैंक का नाम है, प्लेस का एड्रेस है। रिकॉर्ड में हम अपने दोस्तों के नाम, उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें रख सकते हैं जो हमें फ्यूचर में यूज़ करनी होती है। फाइल में क्या होता है? फाइल में हम कई सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं। और डाटाबेस हमें सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने, सारी फाइल्स जो भी हैं हमने कंप्यूटर में इकट्ठा की हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि हमारे क्लाइंट्स की फ़ाइल्स हैं, बैंक के स्टाफ की फ़ाइल है, बैंक का डाटाबेस है, उस सब के लिए हम डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद बच्चों हम ट्रबल शूटिंग टिप्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रबल शूटिंग टिप्स मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं करता है, तो उस प्रॉब्लम को पहचानना और उसको सॉल्व करना, तो वो उसको हम ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। तो कुछ कंप्यूटर सिस्टम की कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स हैं जो कि नॉर्मली कंप्यूटर में आती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर हमारा कंप्यूटर सही से ऑन नहीं हो पा रहा है, टर्न ऑन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें सारे उसके पावर सप्लाई के प्लग्स को चेक करना चाहिए और मॉनिटर स्विच को ऑन रखना चाहिए। और अगर हमारा कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स में ही सिर्फ टाइप हो रहा है, तो हमें उसकी शिफ्ट की को चेक करना चाहिए कि कहीं वो कैप्स लॉक ऑन तो नहीं रह गया। और यदि हमारा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें सारे एप्लीकेशंस जो भी खुले हैं उनको बंद कर देना चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट डेल की को यूज़ करके, एक साथ तीनों की को यूज़ करके। उसके बाद माउस और कीबोर्ड अगर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि सारे कनेक्शंस प्रॉपर्ली अटैच्ड हैं, कीबोर्ड कहीं स्टक तो नहीं हो गया, वो सीपीयू से अच्छी तरह कनेक्टेड है या नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। हार्डवेयर जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर के, जिनको कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो बैंक के चेक्स वगैरह में जो मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं उनको पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं मेनली, जो स्कैन डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती हैं डिवाइसेस। उसके बाद 3 तरह के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं आजकल, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर उनमें सबसे अच्छा माना जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिससे कंप्यूटर का हार्डवेयर ऑपरेट करने के लिए काबिल होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर डाटाबेस में डाटा को हम बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में स्टोर रखते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करने के को हम ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से कंप्यूटर की वर्किंग होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।